हेलो दोस्तों, ऑनलाइन टीचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि राजा दुष्यंत शकुंतला के सौंदर्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि शकुंतला का जो अधरोष्ठ है वह पल्लव के समान लाल है और उसकी भुजाएं कोमल शाखाओं के सदृश हैं और अंगों में तो पुष्प के समान मनोहर यौवन व्याप्त हैं। इसी कड़ी में आगे देखिए, अनुसुईया कहती है, हला शकुंतले इयं स्वयंवर वधुः सहकारस्य तोया कृतनाम ध्येया वनज्योत्स्नेति नवमालिका एनाम विस्मृतासि। अनुसुईया कहती है कि सखी शकुंतले, यह आम्र वृक्ष की स्वयंवर वधु तुम्हारे लिए तुम्हारे द्वारा वन ज्योत्सना इस प्रकार नाम रखी हुई नवमालिका है, क्या इसको तुम भूल गई हो? शकुंतला कहती है, तदा आत्मनम अपि विस्मरयिष्यामि लताम उपत्यावलोक्य च हला रमणीय खलु काले एतस्य लता पादपमिथुनस्य व्यतिकरः संवृत्तः नवकुसुम यौवना वनज्योत्स्ना बुद्ध पल्लव वतयोपभोगशमः सहकारः। जब अनुसुईया बोलती है कि हे सखी शकुंतला, यह आम्र पेड़ की स्वयंवर वधु तुम्हारे द्वारा वन ज्योत्सना इस प्रकार नाम रखी हुई नवमालिका ही, क्या तुम उसको भूल गई हो? तब शकुंतला कहती है, मैं तो अपने आप को भी भूल जाऊंगी। लता के समीप जाकर और उसको देखकर कहती है, सखी, अत्यंत सुंदर समय में इस लता और वृक्ष के जोड़े का मिलन हो गया है। नव ज्योत्सना नवीन फूल रूपी यौवन से युक्त है और आम्र वृक्ष सुंदर पत्तों से युक्त होने के कारण उपभोग करने में समर्थ है। इति पश्यन्ति तिष्ठन्ति, ऐसा कहकर देखती हुई खड़ी हो जाती है। यहाँ पर एक शब्द आया है रमणीय, तो इसके अंतर्गत रम धातु है और अनियर प्रत्यय है। और बद्ध पल्लव वतयः, समास देखिए इसका, बद्धः पल्लवः यस्य सः तस्य भावः तया। आगे देखिए, प्रेमवदा बोलती है, अनुसूये जानासि किम शकुंतला वन ज्योत्सना मतिमात्रम पश्यतीति। प्रेमवदा दूसरी जो सखी है अनुसूया, उससे कहती है कि हे अनुसूया, क्या तुम जानती हो कि शकुंतला इस वन ज्योत्सना को किस लिए बहुत अधिक देख रही है? अनुसूया कहती है, ना खलु विभावयामि कतय, मैं तो नहीं जानती हूँ, यदि तुम्हें ज्ञात हो तो तुम बताओ। प्रेमवदा बोलती है, यथा वन ज्योत्सनानुरूपेण पादपेन संगता अपि नामेव अहम अपि आत्मनो अनुरूपम वरम लभयेति। कि जिस प्रकार वन ज्योत्सना अपने अनुरूप वृक्ष से मिल गई है, संभवतः मैं भी उसी प्रकार अपने अनुरूप वर को प्राप्त कर लूंगी। प्रेमवदा बोलती है कि ये शकुंतला इस वन ज्योत्सना के पास में इसलिए इसको देख रही है क्योंकि जिस प्रकार वन ज्योत्सना अपने अनुरूप वृक्ष से मिल गई है, तो उसी प्रकार मैं भी अपने अनुरूप वर को प्राप्त कर लूं। शकुंतला, एष नूनम तव आत्मगतो मनोरथः। शकुंतला, यह तो निश्चय ही तुम्हारी इच्छा है। इति कलशम आवर्जयति, ऐसा कहकर घड़े को उड़ेलती है। यहाँ तक अपन ने जो पढ़ा है, इसके अंतर्गत कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी युक्त शब्द हैं, उसका अध्ययन भी करते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है आत्मगतः। आत्मानाम गतः, आत्मगतः है, यहाँ पर तत्पुरुष समास है। अनुरूपेण, रूपस्य योग्यम अनुरूपेण, रूपस्य योग्यम अनुरूपम तेन
अनुरूपेण यहाँ पर अविभाव समास है। अतिमात्रम, अतिक्रांता मात्रा यस्मिन तत्, अतिमात्रम यहाँ बहुव्रीहि समास है। मात्रा का अतिक्रमण कर अर्थात अत्यधिक। इस श्लोक में क्या है, यहाँ तक क्या है, प्रेमवदा ने शकुंतला की वास्तविक मनोदशा का चित्रण किया है। शकुंतला ने भी स्त्री जनोचित शालीनता को दिखाते हुए एष नूनम तब आत्मगतो मनरतः, इस प्रकार कहा है कि मैं भी निश्चय ही तुम्हारी इच्छा है कि इसी प्रकार के मैं अपने अनुरूप वर को प्राप्त करूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।